ना। ये A2 का। वाइल का मतलब क्या होता है? बिकॉज। ओके। मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो साथ साथ में ही। सर थोड़ा ज़ूम आउट कर सकते हो? ओके। ओके, ये देखना। वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है? बेसिकली बिकॉज। ठीक है। वाइल क्या होता है? एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, या आप बाद में समझ जाओगे कि ऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। ठीक है। ओके, विच गिव अस द आंसर ऑफ सर बारो। इसका मतलब बारो का इंग्लिश मतलब, में, जो इंग्लिश में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती है वही जर्मन में होती है? इंग्लिश का मुझे आइडिया नहीं है, सॉरी। ओके। तो बारम का मतलब क्या होता है? बाई। ठीक है। ओके। वाइल मीन्स बिकॉज, इसका मतलब क्या होता है? बिकॉज होता है। इट शोज रीजन, ये रीजन शो करता है। ठीक है। विथ वाइल बिल्डन वियर एमर आइनर नेबल जार्ट्स, हमेशा हम बिकॉज के साथ नेबल जार्ट्स बना रहे होते हैं। ये नेबल जार्ट्स क्या है?
Name that is a sentence where the verb goes totally at the end of sentence. ठीक है। नेमन दाट्स एक ग्रामर का तरीका है जिसमें क्या होता है, आपकी जो वर्ब होती है वो सेंटेंस के आखिरी में जाती है। कोई दिक्कत इसमें? हरप्रीत, भूमि, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. ओके। सर थोड़ा जूम आउट कर दो। नो इशू, मैं आपको टाइम दे दूंगा, आप उसमें नोट डाउन कर देना। ओके, यहाँ देखना। आफ्टर वाइल एग्जैक्टली कम्स द सब्जेक्ट। वाइल के बाद हमारा हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है। विथ वाइल कम ऑलवेज द रीजन। वाइल का मतलब क्या होता है? बिकॉज होता है, जो कि क्या शो करता है? रीजन शो करता है। ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ हिंदी में सेंटेंस पूछता हूँ कि लाइक भूमि आप बताओ, आप सपोज करो कि आप आज की क्लास में नहीं आई हो, मैं आपसे कल पूछता हूँ कि भूमि आप कल की क्लास क्यों नहीं अटेंड की थी? तो जाहिर सी बात है, आप कुछ बताओगे कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मेरे को कुछ अर्जेंट काम था ना। Hmm. Yes, sir. मैं क्लास इसलिए अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मैं कहीं पे गई हुई थी। क्या आया वहाँ पे? क्योंकि। Yes. क्योंकि क्या है क्योंकि yes, आपका? because क्योंकि का मतलब होता है while. बिकॉज। और ये क्या Hmm. दिखा रहा है आपका? रीजन शो कर रहा है। Hmm. ठीक है। ओके। देयर आर टू रूल्स फॉर्मुलेट ए सेंटेंस विथ वाइल। जब भी हम वाइल का यूज करते हैं, हमारे पास दो सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखते हैं। कॉमा बिटवीन द सेंटेंसेस इज मैंडेटरी। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि, जैसे कि भूमि आप बोल रही हो कि मैं मैं कल, ओके, मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई। ठीक है। फिर मैं लगाता हूँ बिकॉज। बिकॉज उसके बाद अपना आगे तो रीजन, क्योंकि मैं कहीं पे गई हुई थी। ये बताओगे ना आप रीजन में? हाँ. ठीक है।
अब वैसे ही हम जर्मन में भी करते हैं। क्या करेंगे, बोलेंगे कि मैं आ नहीं पाया क्लास के अंदर, सब्जेक्ट आएगा आपका, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हम्म आपने बता दिया कि मैं कल क्लास इसलिए नहीं आ पाई थी। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे वाइल, क्योंकि बिकॉज है यहाँ पे। ठीक है, हम्म उसके बाद अपना यहाँ पर रीजन दोगे। ठीक है, ठीक है, आप रीजन दोगे तो वहां पर भी तो आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, कुछ तो होगा ना हम्म यहाँ पे। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि जब ऐसा हो कि आप रीजन बता रहे हो और यूज आपका वाइल कर रहे हो यहाँ पे, तो आपका होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब, आपका ऑब्जेक्ट। सही है। यस सर। बट जब हम वाइल लगाते हैं तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, यहाँ पे नेमन जाट्स बनता है। नेमन जाट्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो वर्ब होता है वो आखिरी में जाता है, वर्ब गोज टोटली एट द एंड ऑफ सेंटेंस। मतलब ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। प्लस वर्ब। ये हमारा सही है, करेक्ट है। यस सर। तो क्या हमारा ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है? अब बताओ। यस सर। आप इसको पढ़ो और बताओ, क्या ये हमारा स्ट्रक्चर सही है? सर कॉमा भी तो आएगा। बिल्कुल, कॉमा भी तो आएगा। तो कॉमा कहाँ पे होगा? विल के आगे। बिटवीन। कहाँ पे आएगा? बी विल फॉर क्या? विल। विल के आगे नहीं, विल के पीछे, वाइल के पीछे आएगा कॉमा। हम्म ठीक है, ओके। और आगे देखो, नहीं आएगा सर, कि पीछे नहीं आएगा? नहीं, पीछे पीछे आएगा। ठीक ओके। है, और देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो आपके यहाँ पे दो स्ट्रक्चर बन गए। आपका एक स्ट्रक्चर ये रहा और एक स्ट्रक्चर आपका ये रहा, बन गया। तो जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं हॉपजार्ड्स। हॉपजार्ड्स। ठीक है, जो सेकंड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं नेबनजार्ड्स। ये नेबनजार्ड्स क्या होता है? अरे यहाँ लिखा तो है, नेबनजार्ड एक सेंटेंस होता है जहां पर वर्ब क्या होती है, हमारी आखिरी में जाती है। और सर ठीक है, हाउसैट्स क्या होता है, मैं भूल गई इसलिए। हॉपजार्ड्स आपका सिंपल सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बस। ओके। ठीक है, और तो क्या हम कह सकते हैं ऐसा कि जो ये वाइल है वो, तो मुझे एक बात बताओ आप, ये बिकॉज या वाइल जो भी है वो क्या काम कर रहा है, मुझे एक बात बताओ, एक्चुअली में ये क्या कर रहा है? सर टू सेंटेंसेस को सर कनेक्ट दोनों कर रहा है। सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपका एक कनेक्टर है। ठीक है, जर्मन के अंदर बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं। आपका वाइल आएगा, दास आएगा, बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, उसमें से ही एक वाइल है। ठीक है, और उसमें क्या होता है, आपके कनेक्टर्स दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। किसमें? एक होता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग, एक होता है आपका ऑर्डिनेटिंग। सब में क्या होता है आपका, सब ऑर्डिनेटिंग में आपकी वर्ब जो होती है वो टूट के आखिरी में जा रही होती है, और ऑर्डिनेटिंग में क्या होती है, आपकी सिंपल सी वर्ब चल रही होती है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाली। ठीक है, सर मतलब कि जो सब ऑर्डिनेटिंग वाली होंगी वो सारी नेबल चार्ट्स होंगी। हाँ, ओके।
हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या है वो देखते हैं। अब तो वही सेम है बिल्कुल आपका। बताओ आप क्या हो सकता है यहाँ पे, लाइक इफ आई एम टेलिंग सब्जेक्ट, ठीक है, आपकी वर्ब, सर ये क्या ठीक करा है। रहे हो आप? कनेक्टर्स? कनेक्टर्स क्या मतलब? ये आप क्या समझा रहे हो? आप देखो, यही बेसिकली बता रहा हूँ मैं, जो मैंने यहाँ बताया वही बता रहा हूँ यहाँ पे। आपकी सब्जेक्ट, वर्ब, देन आप कह सकते हो आपका रेस्ट ऑफ सेंटेंस हो गया, या फिर ऑब्जेक्ट हो गया। मैं इसको बोलता हूँ रेस्ट ऑफ सेंटेंस, जो भी आपका सेंटेंस बचा। देन आप बोलते हो कॉमा लग गया यहाँ पे, ठीक है। हम लगाएंगे फिर वाइल, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका रेस्ट ऑफ सेंटेंस, फिर आपकी वर्ब, ठीक है। ओके, एंड हम क्या बोल रहे होते हैं इस वाले पार्ट को? हफ्ताज, और उसका ठीक है, नेबनजाट्स। या इसको हम कह रहे होते हैं नेबनसाज। एक बात और ध्यान देना आप, अगर आप वर्ब को आखिरी में भेज रहे हो तो वर्ब आपकी कॉन्जुगेटेड होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ले रहा आपको इतना पार्ट? यस सर। ओके, ठीक है। ओके, हम कुछ सेंटेंस सोचते हैं, लाइक इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल वन, और मैं आपसे बोलता हूँ ओके, वारूम लर्न्स टू डॉइच। आप जर्मन क्यों सीख रहे हो? वारूम लर्न्स टू डॉइच, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो उसके रिप्लाई में? आप बोल सकते हो लाइक कि इस लर्नर डॉइच, ठीक है। एक सेंटेंस मैंने ये लिखा, और दूसरा मैं लिखता हूँ इस मास्टर इन डॉइचलैंड अर्बाइटन, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों सेंटेंस को बनाता हूँ वाइल से। आप बताओ क्या सेंटेंस बनेगा? I am learning German because I would like to work in Germany. बिल्कुल सही। अब जर्मन में बताओ क्या बनेगा? Ich lerne Deutsch, weil ich möchte in Deutschland arbeiten. नहीं, दोबारा बताओ आप, वाइल के बाद दोबारा बताओ।
while इश सर इसमें गलत क्या है? सब्जेक्ट आ गया फिर लास्ट में वर्ब जाएगा ना। सर वर्ब एंड में जाएगा। तो वर्ब तो ऑलरेडी एंड में है। वर्क करना वर्ब होता है तो वो तो म्योस्टे इस म्योस्टे इन भी वर्ब है। डॉइचलैंड अर्बाइटन म्योस्टे। कॉन्जुगेट नहीं होगा सर? करेक्ट करेक्ट। यस सर। सर क्या फिर से बताना। आपको बस इसी रूल को फॉलो करना है, ठीक है। और आप यहाँ देखो, बेसिकली मोडाल वर्ब्स का रूल क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताओ। एक होती है आपकी मेन वर्ब, एक होती है आपकी मोडाल वर्ब्स, ठीक है। और अर्बाइटन आपकी मेन वर्ब, और आपकी मस्टन क्या है? मोडाल वर्ब। मोडाल वर्ब कंजुगेट होती है, मेन वर्ब आखिरी में जाती है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे जो वर्ब कंजुगेट हो गई है, रूल के अकॉर्डिंग वाइल यूज करेंगे तो इसको तो आखिरी में जाएगी ना, वही रूल है। और फिर अर्बाइटन कहाँ जाएगी? अर्बाइटन तो आपका इन्फिनिटिव फॉर्म में वही रहेगा, सेकंड पोजीशन लास्ट में आ जाएगा, सेकंड लास्ट। ओके, सो क्या बनेगा इसका? Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. क्या? ठीक है, कोई डाउट आपको इसके अंदर? नो सर। नो एक सर। बात आप और ध्यान रखना, दैट इज माय मिस्टेक। ओके, जहाँ पे आप स्मॉल यूज कर रहे होगे, आगे कैपिटल, ठीक है। ओके, पेन आप क्या कर सकते हो? इस सेंटेंस को हम एक तरीके से और बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका A2 में मे बी आपको इसका स्ट्रक्चर दिख जाए काफी जगह, नहीं तो B1 में तो आपको भर भर के मिलते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर? आप बोल सकते हो यही इसका एक अलग तरीका है लिखने का। क्या तरीका है वो? ओके, जैसे हमने किया यहाँ पे, क्या यहाँ पे था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे थी आपकी वर्ब, सॉरी यहाँ पे आपकी थी क्या? कनेक्टर। देन आपने दिया रीजन यहाँ पे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक तरीका और होता है, क्या चीज? आप वाइल को बिल्कुल पहले लिख सकते हो। हैं? ऐसे कैसे? देखते हैं। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान समझना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में वाइल, ठीक है। देन मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, ठीक है। देन मैं आपका लिखता हूँ रेस्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। फिर लिखता हूँ आपका वर्ब, देन कॉमा, आपका अगेन वर्ब दूसरे स्ट्रक्चर की,
फिर प्लस में सब्जेक्ट, फिर प्लस में रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आप इसको एक बार देखो। और जो आपका ये वाला पैटर्न है, ये है आपका बेसिकली नेबनजार्ड्स। और ये है आपका हॉप्तास। इस वाले रूल को हम लोग बोलते हैं वर्ब कॉमा वर्ब रूल। देख रहे हो आप, वर्ब दोनों सेंटेंस के एक साथ आ गई है। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है आपका। आपको करना क्या है, आपका जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाला जो अपने वाइल के बाद लिखा है, आप इसको पहले लिख दो। इस वाले स्ट्रक्चर को जो आपने पहले लिखा है उसको बाद में भेज दो। और जो आप इस पहले वाले को आखिरी में भेजोगे, उसमें एक काम करना, जो वर्ब की पोजीशन है उसको आप चेंज होगी थोड़ी सी, वो पहले आ जाएगी। यस सर, गॉट वही तो यहाँ इट। पे हो रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। जो हमने यहाँ सेंटेंस पढ़ा, यहाँ पे क्या बनेगा इसके अकॉर्डिंग। Will ist in Deutschland arbeiten möchte. हम्म, बाद में हम्म, लर्ने ist Deutsch. या बिल्कुल सही, वेरी गुड। सर तो बेसिकली आपने क्या करा है, आपने वी को पहले लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो नेबनजार्ड्स एकदम सेम रहा, और हाउस स्टार्ट्स में जो वर्ब है वो लास्ट में चले गया। हाँ बस। ओके सर। ओके, तो एक तो हो गया हमारा ये तरीका, एंड सेकेंड में हमारा रहा ये। आप कोई भी लिख सकते हो, दोनों सही है। लाइक while is in Deutschland arbeiten möchte lernen ist Deutsch। ठीक है, आपका क्लियर है पार्ट। यस सर। यस सर। ओके, या फॉर टुडे इतना काफ़ी है। इसकी कुछ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। ठीक है। थैंक यू सर।